प्यारे दर्शकों, दलन की कलम चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत महान शख्सियत ने पदार्पण किया है। हम उनका स्वागत करते हैं और आपसे इंट्रोड्यूस भी उनको करवाएंगे। आपने एक नाम तो सुना होगा रोटरी क्लब का। रोटरी क्लब ये इंटरनेशनल लेवल पर चलती है और ये जो हमारे आज के मेहमान हैं ये रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं और साल रोटरी क्लब का एक होता है जुलाई से जून तक, और जून में ख़त्म हो गया साल पिछला, और इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं और इसलिए हमने इनको योग समझा है कि इनसे बातचीत की जाए ताकि आप लोग जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इनसे कुछ प्रेरणा ले सके। तो डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक दर्शकों को और बात बता दूं कि डॉक्टर जोगिंदर सिंह आजकल वैसे जो पैसे देकर डॉक्टर बन रहे हैं वो नहीं है, ये एक्चुअली कोर्स करके डॉक्टर बने हैं और ये कोई ऑनररी डिग्री वाले डॉक्टर नहीं हैं जैसे आजकल बहुत लोग जो हैं वो पैसे दे करके अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये सचमुच के डॉक्टर हैं और सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकारी नौकरी में होते हुए भी ये अपना मैक्सिमम टाइम जो होता है वो समाज के लिए देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। जैसे गुरबाणी में है कि कोई हरियो बूट रहो री, कोई हरिया बूटा बचा हुआ है समाज में। तो ये हमारे आज के हरे बूटे हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रोटरी क्लब क्या करती है और इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या लेवल है, क्या है ये, इसके बारे में आप बताएं। जैसे आप जानते हैं दुनिया में कई तरह की सरकारें होती हैं और सरकारों के बाद समाज के काम करने के लिए एक NGOs होते हैं। उसी में सबसे अच्छी NGOs में जो है वो रोटरी है। रोटरी दुनिया के हर देश में है, हर प्रांत में है। अम्बाला की अगर बात करें, अम्बाला कैंट की बात करें, तो यहाँ भी रोटरी के 2 भाग हैं। और ऐसे ही एक रोटरी जो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से है उसका मैं सदस्य हूँ आज की तारीख में, और 30 तारीख तक मैं प्रधान था। मेरी अपनी ये गुंजाइश रही है जीवन में कि अगर हम मिलकर काम करें बिना किसी भेदभाव के, काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इसी में रोटरी मुझे लगता है कि एक अग्रणी समाज सेवी संस्था है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर लोग रोटरी के बारे में एक गलत धारणा लेकर बैठे हैं। वो ये है कि रोटरी वाले तो काम नहीं करते, केवल फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? रोटरी कहिए या लॉयंस क्लब कहिए या सरकारी काम कहिए या गैर सरकारी है, ये एक कल्चर पिछले कुछ समय में हो गया है फ़ोटो खिंचवाने का। होता क्या है, जो काम नहीं कर सकता वो फ़ोटो खिंचवा के अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है। तो आप चाहे दिखा सकते हैं, चाहे कर सकते हैं। हर तरह के लोग हर संस्था में हैं। वैसे रोटरी एक अच्छी संस्था है, बहुत अच्छे काम किए। पोलियो को ख़त्म करने में दुनिया भर में जो रोटरी ने सहयोग किया है, शायद उससे ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। रोटरी इज़ अ वंडरफुल NGO, बहुत खूबसूरत काम करे, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे हम जानते हैं कुछ लोग हर जगह अच्छे होते हैं और कुछ लोग हर जगह ख़राब होते हैं, तो इसमें किसी संस्था को हम ख़राब कहना मुझे लगता है उचित नहीं है। कि कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ऑन दी होल ऐसे लोग नहीं हैं। और हमने सुना है कि आपको एज प्रेसिडेंट बहुत अवार्ड मिले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उनके बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और क्यों मिले हैं अवार्ड, ये आपको किसी और को क्यों नहीं मिल गए? इस साल जब मैंने प्रधान अपना टेन्योर शुरू किया तो मुझे ये था कि मुझे ना अवार्ड चाहिए ना फ़ोटो चाहिए, ये बाय प्रोडक्ट है। तो बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड, एक रायला नाम की चीज़ होती है जिसमें हम यंग लीडरशिप को नरिश करते हैं, उसका अवार्ड। एक हमारा प्रोग्राम पिछले 10 सालों से चल रहा है यूज्ड कपड़ों का। मतलब हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के दिन फुरका खालसा स्कूल के पास में एक यूज्ड कपड़ों का स्टोर शुरू करते हैं और वो लगभग हमारा 2 महीने चलता है, फरवरी मिड तक। उसके लिए साथ में प्लांटेशन के लिए पिछले साल में हमने 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। 1 लाख कहने बहुत बड़ी एक संख्या है, बट हमने बड़ा इंस्ट्रूमेंटल थॉट उसमें डाला। स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, तो हर जगह हमने
और ये जितने पेड़ लगाए गए हैं, ये पेड़ विद इन द बाउंड्रीज लगाए गए हैं और मैक्सिमम की ग्रोथ और सर्वाइवल मुझे लगता है 90% से ज़्यादा है। तो प्लांटेशन के लिए मुझे अवार्ड मिले हैं, हमारे कपड़ों के जो यूज़ कपड़ों के लिए मिले हैं, कुछ और एक्टिविटी है रायला के लिए हमें मिले हैं, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट के लिए हमने किए। हमने लगभग 212 प्रोजेक्ट हमने किए हैं, और सब में हमने ये महसूस किया कि एंड प्रोडक्ट जो आदमी है उसको फ़ायदा हो, कोई ना कोई आदमी उससे लाभान्वित हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर देखा गया कि कुछ लोग रोटरी के मेंबर बनते हैं और साल बाद छोड़कर भाग जाते हैं, इसका क्या कारण है? एक आदमी रोटरी ज्वाइन करता है अपने अपने शौक़ के लिए। मान लिया अगर किसी ने पार्टी के लिए ज्वाइन की है, हो सकता है किसी ने की हो और पूरी तरह पार्टी नहीं है तो वो छोड़ जाएगा। किसी ने काम के लिए किया और वो पूरी तरह काम नहीं हुए, वो छोड़ जाएगा। दूसरी एक मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छा खूबसूरत शब्द है, गार्डियंस। हमारे गार्डियंस नहीं मिलते थे जो बच्चे को जैसे नरिश करते हैं, फ्रेश नए न्यू कमर रोटेरियंस को हम उसको गाइड करें, उसको बताएं। मेंटरशिप जो है शब्द, वो हमारे पास मिसिंग है। मुझे लगता है कि एक पुराने रोटेरियन, कम से कम 3 रोटेरियन न्यू रोटेरियंस को नरिश करना चाहिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए और उसे मेंटरशिप देनी चाहिए, क्योंकि रोटरी एक संस्कारी संस्था है। इसमें संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, और संस्कार अगर नहीं आएंगे आगे तो वो छोड़ के ही जाएंगे। ये आपका जो इंटरनेशनल थीम, वैसे जनरल थीम है, वो सुना है सर्विस अबव सेल्फ है। ये सर्विस अबव सेल्फ का आप क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं? देखिए, हर इंसान जब पैदा होता है तो वो कुछ ड्यूटीज़ और राइट्स लेके पैदा होता है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर की जो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स, अगर हम उसको ठीक से रखें तो ठीक है, लेकिन अपने परिवार को पालना, खुद को स्टैब्लिश रखना, इसके बाद भी समाज के लिए कुछ अगर हम कर पाएँ तो अच्छी बात है। जैसे पेड़ है, पेड़ पानी लेता है, हवा लेता है, सब लेता है, फल भी देता है, छाँव भी देता है, लकड़ी भी देता है। तो एक काम नहीं है, वैसे इंसान के एक काम नहीं होने चाहिए, समाज के लिए उसका दायित्व होना चाहिए कि अपने से ऊपर समाज को माने। और मेरा मानना है कि एक इंसान अगर समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए या कर रहा है तो ये प्राइम ड्यूटी है कि वो अच्छा करे, क्योंकि आप कितने ही बड़े हो जाए, अगर समाज के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके काम में नहीं आ रहे, तो यू आर यूजलेस। ये आप अभी बात कर रहे थे एक प्रोजेक्ट की कि आपने गर्म कपड़ों का प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने के करीब चलाया है, और लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए गर्म वस्त्र जो हैं वो दिए हैं। मैंने सुना है कि आप किसी को फ्री नहीं देते जी, कुछ न कुछ टोकन प्राइस रखी हुई सुना है मैंने। जी जी, क्या ये सही है? जी बिल्कुल। ये क्यों रखी है, ये बताएं। ये जो हमारा यूज़ कपड़ों का प्रोग्राम है पिछले 10 सालों से चल रहा है। हम 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये ले लेते हैं। जिनके पास पैसे नहीं उनको कहते हैं सारे कपड़ों को साफ़ करके, साफ़ का मतलब धोना नहीं, वहाँ साफ़ करके तय करके लगाओ। जब हम किसी को किसी कीमत पे देते, कीमत कितनी भी कम हो, उसे भिखारीपन नहीं महसूस होता। मुझे लगता है किसी भी जगह, कहीं भी, कोई भी चीज़ भीख के रूप में नहीं देनी जानी चाहिए। मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, उनसे काम करवाइए। अगर आपके पास कोई आदमी आया है, पीछे मेरे पास एक आए थे सज्जन, वो रिक्शा चलाते अम्बाला कैंट में ही, तो उन्होंने कुछ दरकार को ज़रूरत पड़ी कपड़ों की, तो हमने उनसे कहा कि ये कपड़े ले जाओ। तो हमने कहा जी, वो 5 कपड़े लेके गए, हमने उनसे 5 रुपये मांगे। जब उन्होंने 5 रुपये दिए तो उनकी आंखों से आंसू निकले। मैं कहा जी 5 रुपये तो मांग रहे ज़्यादा। बोलता जी अभी कपड़े मेरे हैं, 5 रुपये के बदले मैंने जो कपड़े लिए हैं, अब मुझे ये महसूस नहीं होगा कि मुझे भीख मिली है, किसी की दया मिली है, मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए हमें किसी भी तरह, किसी भी इंसान को भीख पे नहीं रखना चाहिए। उनसे काम लीजिए, उनसे काम करें, या टोकन अमाउंट पक्का लीजिए। पिछली बार हमने 3,500 रुपये इकट्ठा किए इसी माध्यम से, और वो 3,500 रुपये फिर हमने वहीं के रिक्शा वालों को, वर्कर्स को चाय पिलाई आखिरी दिन में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये एक प्रोजेक्ट आपने ये जो बहुत अच्छा किया खैर, और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोग ही लोगों के स्वाभिमान को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। किसी के स्वाभिमान को ठोस लगाना, जैसे आजकल क्या होता है, एक केला पकड़ाया और फ़ोटो खिंचवाई और अखबार में छपवा ली कि हमने जी केले बांट दिए जी ज़रूरतमंदों को, गरीबों को। गरीब शब्द नहीं आना चाहिए, ये भी स्वाभिमान को एक चोट मारने वाली बात होती है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी ऐसी भावना है। सुना है आपको ग्रीन मैन का वो खिताब भी मिला है, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? 3 साल पहले रोटरी इंडस्ट्रियल एरिया का मैं सेक्रेटरी था,
उस दौरान हमने लगभग 1.5 लाख पेड़ लगाए थे और रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से 3080 की तरफ से हमें ग्रीन बैंड का अवार्ड मिला था। अगर मैं बात करूं, कोई 15 साल पहले हमने प्लांटेशन पे बहुत तरह से ध्यान देना शुरू किया और रोटरी ने उस बात को रिकॉग्नाइज़ किया और ग्रीन बैंड का मुझे अवार्ड दिया। मैं रोटरी का और सभी जिन लोगों ने इसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इस बात का भी है कि वी रिकॉग्नाइज योर जॉब, वी रिकॉग्नाइज योर वर्क, वी रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स। आप वातावरण प्रेमी हैं जी और ऑल टुगेदर वर्ल्ड में वातावरण जो है वो चेंज हो रहा है, जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी ग्लेशियर टूट रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसका क्या रीमेडी होना चाहिए? इसको कैसे रोका जा सकता है? हमारी हवा को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? सांस लेने में दिक्कत ना हो, ये धरती रहने योग्य रहे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? दुनिया भर में 800 करोड़ के करीब लोग हैं इस टाइम में। पॉपुलेशन जितनी बड़ी है उस पर बात हमेशा होती है, लेकिन हमने क्या सिर्फ मुंह पैदा किए हैं, क्या हाथ पैदा नहीं किए या दिमाग पैदा नहीं किया? उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनका इस्तेमाल उनके कैपेसिटी एबिलिटीज़ पे होना चाहिए। बात रही ग्लेशियर टूट रहे हैं पूरी दुनिया में, गाड़ी चलाने से, दुनिया में जनसंख्या पैदा करने से या बढ़ने से नहीं ग्लेशियर हुए। अब पिछले कितने सालों से आप देखिए यूक्रेन वार चल रही है और अरबियन कंट्रीज़ में कितने दिन से वार चल रही है। क्या ये फुलझड़ियों से लड़ रहे हैं? ये बहुत डेंजरस बमों से लड़ रहे हैं जिनका वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ा है ये कभी एस्टिमेटेड फॉर्म पे नहीं आया है। मेरा मानना ये है कि वो लड़ते रहेंगे। हम लोग घरों में छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं। जैसे अगर आपका घर फिर भी छोटा और गमले में है तो आप तुलसी का पेड़ लगाएं। तुलसी के पेड़ के बड़े फ़ायदे हैं, आपको फेफड़ों की दिक्कत, खांसी की दिक्कत नहीं होती। मरवे के पेड़ लगा सकते हैं जिसके पेट की बीमारियों से आप बच सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा लगा सकते हैं स्किन डिजीज़ में, और हम जानते हैं एलोवेरा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अपने आसपास में, अपने घर में गमलों में आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं जो आपके घर की हवा, अंदरूनी हवा, जो मतलब इंटरनल जो स्पेस है उसकी हवा को शुद्ध करने का काम करता है। स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। तो अगर किसी तरह से ऐसी दिक्कतें हैं तो आम आदमी को उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता सरकारें नहीं करें, सरकारें अपने एजेंडे हैं उनके, वो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमियों को उठ के देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना पड़ेगा। और नहीं तो आने वाले 20 सालों में, 2005 में मेरा एक स्पेकुलेशन था फेसबुक पे, आज भी वो चीज़ है। 5-6 के बाद मैंने शुरू किया जो काम, वो फेसबुक में डॉक्यूमेंटेड है। तो 10 में मेरे साथ ऐसे कोई इंटरव्यू हुआ था टोहाना में। मैंने कहा था कि 2030 तक हम 50 टच कर लेंगे टेम्परेचर, और वो मुझे लगता है होने वाला है। अगर ऐसे ही हालात रही तो आने वाले 10 सालों में हम 52 पहुंच जाएंगे और वहाँ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स विल बी टफ। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आम आदमी में वातावरण के प्रति चेतना कैसे जागृत की जाए, कैसे पैदा की जाए? क्या साल में एक दिन बनाने से सारा कुछ काम चल जाएगा, या ये सारी चीज़ कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी को कैसे चेतन किया जा सकता? बहुत बड़ा एक नोस्टैल्जिया है कि आप साल में एक दिन, और वो भी सबसे गर्म दिन, आप पेड़ लगा देते हैं और सोचते हो पेड़ काम करेंगे। नहीं, किस तरह से काम किया जाता है? 3 तरह के पेड़ होते हैं। एक तो इंडोर प्लांट, छोटे प्लांट, जैसे मैंने आपको कहा तुलसी, मरवा, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट। उसके बाद थोड़े बड़े पेड़, खास करके वो पेड़ लगाएं जिससे आपको छाएं मिल सके, कुछ खाने को मिल सके, पत्तियों का इस्तेमाल हो सके। जैसे अगर हम बात करें कि किस तरह से कड़ी पत्ते का बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। साथ साथ में एक सहजन है, बहुत वंडरफुल, इसके पत्तों से लेके फलियाँ सब काम कर सकती हैं। लोगों को जागरूक करने का एक ही तरीका है, हर इंसान को अपने बच्चों का चेहरा देखें और हम किस तरह का समाज, किस तरह का वातावरण उन्हें दे रहे हैं, ये हम सोचें। अगर एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स हम उन्हें देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम उनके लिए एक अच्छा समाज, अच्छा वातावरण और अच्छे एक आदर्श पैदा करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये दुनिया 30-35 साल में इस क्लाइमेटिक चेंज पे आ जाएगी कि हमारा रहना इंसानों का नहीं, जानवरों का नहीं, शायद पेड़ पौधों का रहना भी दुर्लभ हो जाए, मुश्किल हो जाए। ये आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि आपको इस बार क्या क्या अवार्ड मिले, एक एक करके? बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जोन, एंड ये हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए है, और ये डिस्ट्रिक्ट का हमें अवार्ड है
रायला के लिए लीडरशिप, यंग लीडरशिप के लिए हमें ये रायला क्या होता है ये भी बताओ। देखिए, हमारे देश में छोटे बच्चों को गाइड करने के लिए, न्यू लीडरशिप को पैदा करने के लिए रोटरी में खास करके रायला की हमें प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों को इंक्लूड करते हैं, उनको समझाते हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उनसे काम भी लेते हैं। जैसे बच्चों से ही हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं। और पीछे हमारे खुखरी में भी एक प्रोग्राम है जिसमें से पूरे डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मीन्स 3080 से लोग गए, बच्चे वहाँ 3 दिन उन्होंने एंजॉय किया और बहुत अच्छा रायला हुआ वो। और ये मैक्सिम प्रोजेक्ट का हमें जोन का मिला है और हमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें प्लांटेशन और यूज़ कपड़ों का, और साथ साथ में जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो प्लांटेशन का प्रोजेक्ट हमने मैक्सिमम किए हैं। और बेस्ट प्रोजेक्ट हमें मिला है, बेस्ट प्रोजेक्ट हमारा जो कपड़ों वाला प्रोजेक्ट है, ये 16 दिसंबर से शुरू होके लगभग मिड फरवरी तक रहा। तो ये पूरे जोन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छे प्रोजेक्ट में से है। और ये बेस्ट रायला हमने लड़कियों के साथ किया था। जो मेंस्ट्रुएशन है वो लोगों को पता नहीं है, बेटियों को पता नहीं है, उस पे हमने लगभग 100 लड़कियों को जो 8वीं क्लास की थी उनको इंक्लूड किया, उनसे जीके किस्म का एक आईक्यू लेवल के क्वेश्चन किए और उनसे बातचीत की और उनके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स हुए। तो ये हमारे डीजी सर भी हमारे पास उस दिन थे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, आपको क्या कहीं और भी कोई अवार्ड मिला है कि नहीं अभी तक? मेरे घर में 600 के करीब शील्डें हैं, तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और ये बाय प्रोडक्ट मैं मानता हूँ। मैं काम करते चलता हूँ और मेरे कुछ अच्छे टीचर, मेरे माँ बाप और परमात्मा की कृपा ऐसी रही है कि अवार्ड शवार्ड मिलते ही रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ ये मिलते रहने से मेरा मनोबल भी बना रहता है और इससे लोगों को भी मोटिवेशन होती है कि लोग, क्योंकि एक जिसको मिल रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसको देख के लोगों को भी थोड़ा सा जागृति होती है कुछ करने की। ये मैं मानता हूँ ज़्यादा बड़ा काम है। आजकल अक्सर सुना जाता है कि तो जी टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है जी, ये टाइम नहीं मेरे पास जी। आप सरकारी नौकरी में होते हुए जी, अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए समाज सेवा के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को भी ज़रा बता दो कि कैसे टाइम निकाला जा सकता है जैसे आप निकालते। देखिए, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल मेरा जो समय है वो 8 से 2 बजे तक है, तो 7:45 बजे मैं अगर घर से चलता हूँ तो 8 बजे, 8:15 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। 2-2:30 के बीच में अगर मैं ऑफिस से निकलूँ 3 बजे, तो उसके बाद काफ़ी समय होता है। जैसे मेरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग रहे हैं या 3 बजे के बाद रहे हैं। हमने पीछे ट्रैफिक अवेयरनेस पे 6 प्रोजेक्ट किए, हमने सारे प्रोजेक्ट शाम के वक्त किए। देखिए, 6 घंटे नौकरी के लिए, अपने पेट के लिए, और रोज़ के 2 घंटे समाज के लिए। मुझे लगता है 8 घंटे काम करना काफ़ी होता है। बाकी जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, उनमें से मेरी रिक्वेस्ट है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर थॉट, एंड बहुत सारा समय मिल जाता है। और प्लीज़ स्क्रीन टाइम को अगर थोड़ा कम कर लेंगे तो आपके पास दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे मेरे को लगता है काफ़ी समय है। अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है, क्या उसको किसी संस्था के साथ जुड़ना ज़रूरी है या संस्था के बगैर भी काम कर सकता है? अगर वो रोटरी में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है अगर आप समाज सेवा की जगह से ये कहे कि मैं समाज के लिए कुछ करने के बजाय यू आर गिविंग बैक, मैं समाज को कुछ वापस देना चाहता हूँ। समाज ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, स्कूलों में, कॉलेजों में जो पैसा खर्च हुआ है मेरे पेरेंट्स ने, तो समाज को हम गिव बैक कर रहे हैं। तो ये सेवा के बजाय गिविंग बैक टू द सोसाइटी ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट शब्द है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ गिव बैक अपनी जगह कीजिए। आप एक डॉक्टर हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनिए। रास्ते में आपको कोई बीमार मिल जाए, मेरी गाड़ी में, मेरी बाइक में काफ़ी कुछ मैं दवाई रखता हूँ। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो रखा था, तो मैंने अपनी गाड़ी में उनको, ये कई बार हुआ है, एक बार का पीछे का ही मैं वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें उठाया, सिविल हॉस्पिटल ले गए, रात का समय था, उनका इलाज करवाया। कुछ रॉकेट साइंस करने की जरूरत, जो काम आपको आता है, आप डॉक्टर हैं, आप ऑफिस में काम कीजिए, हॉस्पिटल में कीजिए, समाज के लिए थोड़ा समय निकाल के आप, जैसे पिछले साल हमने कोई 50 मेडिकल कैंप किए। मेरी अपनी खासियत, मेरी अपनी क्वालिटी है डॉक्टरी, तो उसी को आप समाज के लिए कीजिए। जहाँ पैसा मत लीजिए, अच्छे एडवाइस दीजिए। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप अच्छे से लोगों को सलाह दे सकते हैं, आजकल बहुत ज़रूरत है। आप सीए हैं तो आप पैसे के बारे में बात कर सकते हैं। टीचर हैं तो छोटे बच्चों को, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की बात की जा सकती है।
बात रही रोटरी या किसी संस्था को जोड़ने की, प्लीज़ हर संस्था में फीचर्स होंगे, हर संस्था में कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी होंगी जिससे आपको थोड़ा दिक्कत हो। तो अपनी संस्था को जब जुड़ते समय आप ये सोच के रखें दिस बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको समाज सेवा करनी है आप इंडिविजुअली कीजिए। किसी चीज़ से जुड़ने से आपको फ़ायदा सिर्फ होता है कि आपको अपने जैसे या उस फील्ड से जुड़े कुछ लोग मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे जो समाज में आदर्श प्राणी हैं वो बहुत कम हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे सब लोग हो जाए, तो ये समाज जो है ना, ये जो दृश्य दुनिया है ये स्वर्ग बन जाए। अगर आप जैसे लोग सब हो जाएं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज सेवा से, अपनी ड्यूटी से कुछ समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी ने जो बातें की हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो ग्रहण ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी बातें ग्रहण करने योग्य हैं और फॉलो करने योग्य हैं और अमल करने योग्य हैं और समाज से जुड़ने के लिए ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आप एज रोटेरियन कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारा जो जीवन है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम बार बार गलतियां करें, और इतना छोटा भी नहीं है कि हम किसी की मदद ना कर पाएँ। प्लीज़ किसी की मदद हो सके प्लीज़ कीजिए। बार बार ये रिक्वेस्ट है। समाज जैसे बदल रहा है वो बदल नहीं रहा है, हमने बदला है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए। सबसे बड़ा शब्द है मोटिवेट योरसेल्फ एंड देन बी डिसिप्लिन्ड। जिस आदमी ने खुद को मोटिवेट कर लिया, हम दूसरों को सुधरने की बात करते हैं, दूसरों को बदलने की बात करते हैं। अपने आप को बदलिए, एक अच्छा इंसान बनाइए, और मुझे लगता है कि यही एक तरीका है कि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया में जी सकें। प्लीज़ पे अटेंशन टू योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करके एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।